हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पाए जाने वाले मेजर सॉइल्स हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, माउंटेन सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो हम इस वीडियो में समझेंगे एलुवियल सॉइल के फीचर्स। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से लिया गया है और ये आपका 7th वीडियो है, राइट। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पिछले वीडियोस भी जरूर देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है और उनके फीचर्स क्या है। देखिए, एलुवियल सॉइल इज वो सॉइल होती है जो कि फ्लूवियल एक्शन से बनी हुई होती है, रिवर द्वारा जो या स्ट्रीम्स के द्वारा जो बहाई लाई गई मिट्टी होती है, जो डिपोजिशनल सॉइल्स होती है। बेसिकली क्या होती है, ये डिपोजिशनल सॉइल्स होती है। एंड पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का, राइट, यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है एबंडेंस में पाई जाती है और एक नैरो चैनल के जरिए जो है वो राजस्थान से होते हुए गुजरात के प्लेन्स तक एंटर करती है और यहाँ तक कि पेनिनसुलर इंडिया में भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल दे आर वेरी वाइड स्प्रेड काफी ज्यादा एबंडेंस में पाई जाती है इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, एंड रिवर वैलीज। They are depositional soils and transported by rivers and streams. तो डिपोजिशनल सॉइल्स है जो नदी द्वारा बहाई लाई गई जो मिट्टी होती है उसको डिपोजिशनल सॉइल कहते हैं। डिपॉजिट की जाती है, नदी जैसे बहती है या स्ट्रीम्स बहते हुए अपने साथ जो है सेडिमेंट्स भी बहा के लाती है और सेडिमेंट्स को बिछाने का काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, थोड़ा ग्रेनी होता है, इसमें थोड़ा दानेदार होता है, और फिर लोमी थोड़ा सा और उससे ज्यादा फाइनर होता है, और क्ले इवन मच फाइनर, बहुत ज्यादा स्मूदर टाइप होता है। दे आर जनरली रिच इन पोटैश। तो पोटैश इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए जो है सपोर्ट करते हैं कई तरह के मेजर क्रॉप्स को, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, इस तरह के क्रॉप्स में ग्रो होते हैं। बट यू नो दे आर पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट। तो पोटाश की मात्रा में ज्यादा आती है, पोटाश इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि फॉस्फोरस में कम पाई जाती है। Let's continue with the discussion on alluvial soil. In the upper and middle Ganga plains, okay, two different types of soils are found, khadar and bhangar. Khadar is a new alluvium. बनती कैसे है, हर साल जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जो है सेडिमेंट्स को बिछाने का काम करती है। तो न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट्स इज स्प्रेड एवरी ईयर, एनुअली जो बाढ़ आती है तो नए सॉइल को, न्यू एलुवियम को बिछाने का काम करती है। इस तरह से न्यू एलुवियम जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि वो एक तरह से रिन्यूअल होता रहता है, राइट, सॉइल का। एंड द न्यू एलुवियम इज फाउंड नियर द, दे आर फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स, ओके। और जहां तक भांगर की बात है, भांगर इज फाउंड इन द अपर रीचेस, दे आर डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। वो फ्लड प्लेन से दूर डिपॉजिट होते हैं। जैसे आप देखेंगे खादर इज द न्यू एलुवियम, जैसे मैंने अभी कहा खादर इज द न्यू एलुवियम एंड डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली, whereas bhangar represents a system of old alluvium and deposited away from the flood plains, right. The content of calcareous materials, I mean the grain, the size of concord or the grains is larger there in the bhangar, though the calcareous concretions are found in both the types of soils, bhangar and khadar, but khadar is much more finer, okay, because it is found in the floodplains, whereas and near the floodplains also, and the bhangar is found away from the floodplains. It is found in the upper reaches, okay, away from the floodplains, and they are containing more calcareous and more concords in them, and they are less fertile also. Let us further discuss the features of alluvial soil. Both the khadar and bhangar contain calcareous concretions. Calcareous concretions means कंकड़, जो कंकड़ की मात्रा दोनों सॉइल्स में पाई जाती है। खादर में थोड़ा कम होता है, खादर में थोड़ा सा साइज जो है कंकड़ की वो कम रहती है। उसमें भी वेरिएशन, जैसे मैंने बताया, सैंड, सिल्ट और क्ले। जैसे ही हम जो फ्लड प्लेन की तरफ जाते रहेंगे तो वो ज्यादा क्लेई होता जाएगा, सॉइल जो है ज्यादा क्लेई होगा, ठीक है। सो
in general we can say both Khadar and Bhangar contain calcareous concretions. Okay, next, these soils are more loamy and clayey in the lower and middle Ganga plain and Brahmaputra valley. Okay, and the color of the alluvial soil varies from the light gray to ash gray. Okay, and its shades basically depends on what, the depth of the deposition, depth पे depend करता है, texture पे depend करता है, texture of material पे, and time taken for attaining maturity. Okay, so these are the features of alluvial soil. And children, as we know that alluvial soils contain a lot of nutrients, they support many types of crops, and hence they are intensively cultivated. The alluvial soils are intensively cultivated. Okay, so this is it from me now, and if there is any questions, doubts, please do share your comments in the comment box, and I'll be discussing the next soil type in my next video. Do stay tuned to watch that video also. Thank you for watching the whole video and have a nice time. Bye bye.